अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। तो आज हम चैप्टर 15 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसका वेरी फर्स्ट टॉपिक इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे मोलर वॉल्यूम, और इसके साथ इससे रिलेटेड जो आपकी बुक पे 3 एग्जाम्पल्स हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी बुक पे भी आपने ये डेफिनेशन मार्क कर लेनी है। इसकी डेफिनेशन है 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स या occupies a volume of 24 decimeter cube at RTP means room temperature and pressure. So dear students, it means किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा और इसके वॉल्यूम की वैल्यू होगी 24 डेसीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस का है तो ये 24 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हम गैस को चेंज कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस ले लें अगर हम हाइड्रोजन गैस की जगह पे, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की बात करें तो इसका मोलर वॉल्यूम भी 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। सो इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, तमाम गैसेस का अगर हम 1 मोल लेंगे तो उनमें से हर एक गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब। मतलब ये उनके एक मोल का वॉल्यूम है जिसको हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि तमाम गैसेस के 1 मोल का वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। लेकिन शर्त क्या है, हमारे पास कंडीशंस क्या होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए और रूम प्रेशर होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर की बात करें तो रूम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी तरह से अगर हम रूम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर है और रूम प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 1 एटमॉस्फेयर। अगर हम 1 एटमॉस्फेयर को देखें, इसका कंपैरिजन करें प्रेशर के एक और यूनिट टोर के साथ, तो ये कितने टोर के इक्वल है, 760 टोर। सो ये आपने याद रखना है, रूम प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि रूम प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, या फिर आप कह सकते हो 760 टोर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि नोटिसेबल बात है वो ये है कि आपके पास जो रूम टेम्परेचर की वैल्यू है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो आप 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो ये कितना बन जाएगा, 298.15 केल्विन बन जाएगा। केल्विन भी टेम्परेचर का ही यूनिट है। स्टूडेंट्स, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो इसी तरह से 25 डिग्री सेल्सियस जो है ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 273.15 में हम 25 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 298.15 केल्विन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आंसर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये दरअसल कितने केल्विन के इक्वल है, 298.15 केल्विन। सो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट पैराग्राफ से। तो आप देख सकते हो, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज विद चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब अगर हम गैसेस का टेम्परेचर को चेंज करें या गैसेस को प्रेशर को चेंज करते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। इसके बारे में आपने 2 लॉस पढ़ रखे हैं, बॉयस लॉ जिसके मुताबिक गैसेस का वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यह आपने 10th क्लास के वेरी फर्स्ट चैप्टर 14 में बॉयज़ लॉ पढ़ा है कि प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपने एक और लॉ पढ़ा था जो हम चार्ल्स लॉ बोलते हैं। उसके मुताबिक गैसेस का वॉल्यूम और गैसेस का जो टेम्परेचर है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब हम गैसेस के टेम्परेचर को चेंज करें तो फिर वॉल्यूम को भी चेंज किया जा सकता है। सो इन ऑर्डर टू कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑक्युपाइड बाय डिफरेंट गैसेस, सो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट गैसेस जितना भी वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगी, इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसके लिए हमें आरटीपी का पता होना चाहिए। आरटीपी अब किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से आपसे पूछी जा सकती है या फिर एमसीक्यूज में डिफरेंट ऑप्शन होंगे तो उसमें आरटीपी के आपसे एब्रीविएशन पूछा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आरटीपी किस चीज़ का एब्रीविएशन है, रूम टेम्परेचर एंड रूम प्रेशर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें
स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और इसी तरह से हमें रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर का पता होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो STP है हमारे पास, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो RTP है हमारे पास, ये होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि आपने इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में और रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में बहुत फ़र्क है। इसी तरह से आपने जो मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है, यहाँ पे RTP का वर्ड यूज़ करना है। STP अगर लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और आपने मेरी इस बात को याद भी रखना है। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रूम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री सेल्सियस, और रूम प्रेशर की वैल्यू कितनी है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So these are used as standard conditions of temperature and pressure for measurement of volume of gases at room temperature. So आगे मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन थी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी गैस का 1 मोल जो है उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग it is worth noting that 1 mole of each gas contains the same number of molecules. So dear students, किसी भी गैस का अगर आप 1 मोल ले लेते हो तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद इक्वल होगी, एक जैसी होगी, सेम होगी। मतलब अगर आपने ऑक्सीजन गैस का 1 मोल लिया है तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर है। इसी तरह से आप ऑक्सीजन गैस के अलावा हम दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लेते हो तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गैस को चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लेते हो तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और इनका जो वॉल्यूम होगा डियर स्टूडेंट, वो भी क्या होगा? इट ऑक्युपाइज द सेम वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम भी सेम होगा, और वो कितना होगा? 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। एंड एट द सेम टाइम हैज़ डिफरेंट मैस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका मैस चाहे डिफरेंट भी हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इन सारी गैसेस का मैस डिफरेंट है, लेकिन इन सब के अगर हम 1 मोल लेते हैं तो इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे, और इनका जो वॉल्यूम है वो भी एक ही वक्त में क्या होगा? सेम होगा। सो इन अदर वर्ड्स द masses and the sizes of the molecules of gases do not change the volume occupied by them. So dear students, अभी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि मैस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता वॉल्यूम के ऊपर, साइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने हैवी गैस ली है या फिर लाइट गैस ली है जिसका मैस कम है। दोनों के अगर हम एक एक मोल लेंगे तो सबका वॉल्यूम इक्वल होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्मॉल साइज़ का मॉलिक्यूल ले लें गैस का, या फिर हम कोई और ऐसी गैस ले लें जिसके मॉलिक्यूल का साइज़ लार्ज है, तो उन सब का वॉल्यूम भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन शर्त क्या है कि अगर हम उनके 1 मोल लेते हैं, किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल लेंगे तो उन सब का वॉल्यूम सेम रहेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का मैस ज़्यादा है या कम है, या फिर किसी का साइज़ ज़्यादा है या फिर कम है। स्टूडेंट्स, लास्ट पे हमारे पास व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोलर वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट्स, मोलर वॉल्यूम के इम्पोर्टेंस के 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हमें गैसेस का वॉल्यूम पता है तो हम इससे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 हमारे पास। इसी तरह से जो इसकी इम्पोर्टेंस का सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अगर हमें गैसेस का वॉल्यूम पता है तो ना सिर्फ हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं, बल्कि हम गैसेस के मैस को भी फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने इसकी इम्पोर्टेंस में 2 पॉइंट लिख देने हैं। आई होप आपको मोलर वॉल्यूम की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 15.1 है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हमने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है।
व्हेन इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 डेसीमीटर क्यूब। और डियर स्टूडेंट्स, हमें जो वॉल्यूम गिवन है नाइट्रोजन गैस का वो है 2.5 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक बहुत ही इजी और सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। जो भी गैस आपको गिवन है आपने उसके वॉल्यूम को ऊपर रखना है, और वो जो आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम गिवन होगा वो कहाँ पे गिवन होगा, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ये सब कुछ आपको न्यूमेरिकल में दिया गया होगा। डिवाइडेड बाय, हम अब इस पे डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम को। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको याद होगा, हमने अभी पढ़ा इसी लेक्चर में कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 24 डेसीमीटर क्यूब। सो हम डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में जो हमें गैस का वॉल्यूम गिवन है वो है 2.5 डेसीमीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लिख लोगे 2.5 डेसीमीटर क्यूब ओवर मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है डियर स्टूडेंट, 24 डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब, ये इस यूनिट डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। अब हम 2.5 पे अगर हम 24 को डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.10 मोल। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 15.2 में है हमारे पास कैलकुलेट द वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट RTP। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, वॉल्यूम को फाइंड करना है, और नंबर ऑफ मोल्स जो हमें गिवन है वो है 0.5 मोल। और डियर स्टूडेंट्स, आपको मोलर वॉल्यूम की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, ये क्या होती है, फिक्स होती है, और इसकी वैल्यू क्या है, 24 डेसीमीटर क्यूब। वेल डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का मैंने आपको अभी फार्मूला बताया है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम को फाइंड करना है तो ये जो मोलर वॉल्यूम है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जो हमारे पास वैल्यू थी वो है 0.5। हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम की वैल्यू के साथ जो कि क्या है, 24 डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 0.5 with 24 we get the answer volume V is equal to 12 decimeter cube. So dear students, this is the answer for example 15.2. सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे एग्जाम्पल 15.1 और 15.2 में कि अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको समझ आ रही है तो डन का कमेंट कर दें नीचे। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल 15.3 है कैलकुलेट द वॉल्यूम। सो यहाँ पे भी हमने किस चीज़ को कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ऑक्यूपाइड बाय 200 ग्राम, और हमें यहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो क्या है, मैस गिवन है, क्योंकि ग्राम किसका यूनिट होता है, मैस का। सो मैस कितना गिवन है, 200 ग्राम। किस चीज़ का हमें मैस गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस कितना है। पहले मुझे आप ये बताएं डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। गुड। सो कार्बन डाइऑक्साइड में हम देख सकते हैं एक तो हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है 12, प्लस एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, और हमारे पास टोटल जो ऑक्सीजन की तादाद है वो है 2। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12 प्लस 16 2 ज़ा 32, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 44 ग्राम पर मोल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस।
डियर स्टूडेंट्स, हमने तो वॉल्यूम को फाइंड करना है, तो वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को खुद फाइंड करेंगे पहले। सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का आपने फार्मूला पढ़ा है, मैस या यू कैन से मैस, गिवन मैस ऑफ अ गैस। तो जो भी आपको गैस का मैस गिवन होगा वो आपने ऊपर रखना है और फिर आपने इसके नीचे डिवाइड कर देना है उस गैस के मोलर मैस को। हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मैस गिवन है वो है 200 ग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हो 200 ग्राम ओवर, हम इस पे डिवाइड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मैस को, जो कि कितना है 44। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर डिवाइडिंग 200 by 44 we get the answer 4.54। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब हमने फाइनल करना क्या था, हमने किस चीज़ को कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना था। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का एक फार्मूला बताया था आपको, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपने क्योंकि वॉल्यूम को फाइंड करना था, तो वॉल्यूम किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या है कि मोलर वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स की हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आपने इस फार्मूले से लेनी है, जो कि कितनी थी, जो कि हमारे पास 4.54। तो वो आप वैल्यू पुट कर दें नंबर ऑफ मोल्स की 4.54, मल्टीप्लाई करेंगे हम मोलर वॉल्यूम के साथ, और मोलर वॉल्यूम की हमारे पास वैल्यू क्या होती है 24 डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 4.54 को मल्टीप्लाई करें 24 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 109। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 109 डेसीमीटर क्यूब। और ये हमारे पास क्या था डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम था, जो कि हमने क्या करना था इस एग्जांपल में फाइंड करना था। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई में ही पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें।